शैलजा और सुरजेवाला का, क्या वो भी भाजपा में शामिल होंगे? देखिए, ये कब क्या होता है, ये संभावनाओं का संसार है। कांग्रेस के लोग कभी कुमारी शैलजा को कितना ज्यादा उसके ऊपर उसको मानसिक रूप से प्रताड़ित किया है, मेरे मन को ठेस पहुंची। जिसने इतने लंबे समय तक पार्टी की सेवा की हो और आज उसको जो है जिस तरह से उसे अपमानित करने का काम किया, हमें शर्म के साथ कहना पड़ रहा है। जिस तरीके से उनके साथ बदसलूकी की गई, जिस तरीके से उनके लिए आप शब्द इस्तेमाल किए गए, हमने पहले भी कहा था कि वो इतनी बड़ी नेता, इतना अपना पूरा जिंदगी उन्होंने कांग्रेस को समर्पित करी है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और सिरसा की लोकसभा सांसद कुमारी शैलजा की नाराजगी ने विधानसभा चुनाव से ऐन पहले कांग्रेस को मुश्किल में डाल दिया है। राज्य में एक कद्दावर दलित चेहरे के तौर पर उभरी शैलजा चुनावी तारीखों के ऐलान से पहले कांग्रेस संदेश यात्रा के जरिए खासी एक्टिव नजर आ रही थीं। लेकिन टिकटों के वितरण के बाद अचानक खामोश होकर घर बैठ चुकी हैं। उन्हें प्रचार अभियान से पूरी तरह कटा देखा जा रहा है। बताया जा रहा है कि लोकसभा के बाद विधानसभा चुनाव में भी जिस तरह पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को आलाकमान ने फ्री हैंड दिया है, उससे वो बेहद खफा हैं। मामला तब और बिगड़ा जब हुड्डा कैंप के उत्साही नेताओं ने शैलजा को टारगेट करना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि उनके खिलाफ जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल तक किया गया। अब इस पूरे मामले ने चुनावी मौसम में हरियाणा की राजनीति को गरमा दिया है। विरोधी पार्टियां एक वरिष्ठ महिला दलित नेत्री के अपमान को कांग्रेस के खिलाफ बड़ा मुद्दा बनाने में जुट गई हैं, जिससे कहीं न कहीं कांग्रेस दबाव में आती नजर आ रही है। दलित बिरादरी के बीच एक प्रभावशाली नेता के रूप में उभरी शैलजा को अपने पाले में करने के लिए पार्टियों के बीच होड़ सी शुरू हो गई है। बीजेपी हो या बसपा या फिर आजाद समाज पार्टी, सभी ने शैलजा को पार्टी में शामिल होने का ऑफर दिया है। किरण चौधरी को भाजपा में शामिल कराकर राज्यसभा पहुंचाने में अहम भूमिका अदा करने वाले केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर अब उनकी सहयोगी रही शैलजा पर डोरे डालने में जुट गए हैं। खट्टर ने एक कार्यक्रम में कहा, कांग्रेस ने दलित नेता कुमारी शैलजा का अपमान किया है। शैलजा को गाली तक दी गई और अब वो घर बैठी हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा और गांधी परिवार को उनका अपमान करने के बाद भी शर्म नहीं आ रही है। एक बड़ा वर्ग सोच रहा है कि क्या करें। हम अपने साथ कई नेताओं को लेकर आए हैं और हम उन्हें भी अपने साथ लेकर आने के लिए तैयार हैं। खट्टर से जब उनके इस बयान को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने इसका बड़ा ही डिप्लोमेटिक जवाब देते हुए कहा कि राजनीतिक संभावनाओं का संसार है। कुमारी शैलजा और सुरजेवाला का, क्या वो भी भाजपा में शामिल होंगे? देखिए, ये कब क्या होता है, ये संभावनाओं का संसार है। तो संभावनाएं कभी भी टाली नहीं जा सकती हैं, इसलिए समय आने पर सब कुछ पता लगेगा। वहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने तो कांग्रेस पर कुमारी शैलजा को मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप लगा दिया है। सीएम सैनी ने कहा कि जिस तरह का सुलूक उनके साथ हुआ है, उससे उनके मन को ठेस पहुंची है। कांग्रेस के लोग कभी कुमारी शैलजा को कितना ज्यादा उसके ऊपर उसको मानसिक रूप से प्रताड़ित किया है, मेरे मन को ठेस पहुंची है। अरे वो लीडर है, सीनियर लीडर है, उसने कोई गलती कर दी क्या? भी मैं मुख्यमंत्री की दावेदार हूँ, कह सकती है। उसने जीवन लगाया है, इतने ज्यादा इनके अंदर जेलस है, कमाल हो गई है। कांग्रेस के लोग ये दलित समाज को देख करके राजी नहीं है, इसको दबाना चाहते हैं। शैलजा पर नजर हरियाणा में इनेलो के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ रही मायावती की बहुजन समाज पार्टी की भी है। चुनाव प्रचार करने पहुंचे बसपा के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ने शैलजा के साथ हो रहे व्यवहार पर कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए उन्हें बसपा में शामिल होने का न्योता दिया। देखिए, हरियाणा की बहुत बड़ी दलित नेता है, हम उनका पूरा आदर सम्मान करते हैं। जिस तरीके से उनके साथ बदसलूकी की गई, जिस तरीके से उनके लिए आप शब्द इस्तेमाल किए गए, हमने पहले भी कहा था कि वो इतनी बड़ी नेता, इतना अपना पूरा जिंदगी उन्होंने कांग्रेस को समर्पित करी है। हमें बड़ा दुख होता है देख के, ये सुन के कि उन्होंने जो अपना पूरा जीवन संघर्ष लगाया कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए, बदले में कांग्रेस पार्टी ने क्या दिया? क्या दिया कांग्रेस पार्टी ने? कुछ गालियां, जाति टिप्पणियां करी। अगर कांग्रेस इसी नीतियों पे चलती रही तो जल्द ही उसे पूरे देश से खत्म होना पड़ जाएगा। और हम आदरणीय शैलजा जी के साथ खड़े हैं इस ऐसी खराब समय में। हम उन्हें पूरा समर्थन देते हैं। अगर वो हमारा पहले भी ऑफर था और आज भी ऑफर है, शैलजा जी को पूरा आदर सम्मान उनकी अपनी पार्टी बहुजन समाज पार्टी में मिलेगा और हमारा पूरा सपोर्ट है उनके साथ। अगर वो पार्टी ज्वाइन करना चाहें तो हम उनको खुलेआम
यहाँ पे सम्मान करता हूं। वहीं जजपा के साथ गठबंधन कर चुनावी लड़ाई लड़ रही आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने तो कांग्रेस को निशाने पर लेते हुए कहा कि कहीं सरकार में आने का उनका सपना ही न रह जाए। दलित समाज अपने नेता का अपमान होता देख रहा है। बना ही नहीं है भाई। एक आदमी कितनी बार अपमानित होगा, आप मुझे बताइए, जिसने इतने लंबे समय तक पार्टी की सेवा की हो और आज उसको जो है जिस तरह से उसे अपमानित करने का काम किया। हमें शर्म के साथ कहना पड़ रहा है कि एक तरफ तो साइडलाइन कर दिया गया है, दूसरी तरफ उनकी पूरी मेहनत पे भी, और जिस तरह की टिप्पणियां जो लोग सरकार में सपना देख रहे हैं आने का वो लोग कर रहे हैं, ये समझना चाहिए कि उनके भी घर में बहन बेटी है। इतना अहंकार नहीं होना चाहिए, और समाज सब देख रहा है। ऐसा ना हो ऐसी बाजी पलटी जाए कि आपकी आंखें जिस दिन 8 तारीख को खुले तो आपको ऐसा। और सेंटर के जो उनकी लीडरशिप बिल्कुल चुप है, ये भी इस बात का उदाहरण है कि सब कुछ मिले जुले तरीके से हो रहा है। तो हमारे लोगों को सावधान रहना है। जो लोग आज उन पार्टियों में हमारे समाज के जो नेता उन्हीं की इज्जत नहीं करते, तो हमारे समाज की क्या इज्जत करेंगे, ये भी समझने का विषय है। इसलिए खड़े मैं फिर कह रहा हूं, बाबा साहब अम्बेडकर ने पार्टी क्यों बनाई? उस समय भी ये सेंटर के दल थे। चौधरी देवीलाल जी ने पार्टी क्यों बनाई? उस समय भी ये सेंटर के दल थे, क्योंकि वो जानते थे कि अपनी समस्याओं के हल के लिए, अपने मान सम्मान की लड़ाई के लिए हमें लड़ना पड़ेगा, कोई और नहीं लड़ेगा लड़ाई। आज ये अपनी शक्ति को भूले हैं। मैं फिर कह रहा हूं, जिस दिन इन्हें अपनी शक्ति का एहसास हुआ किसान का मेरे को, फिर इनको इनके खिलाफ जो है जो फैसले होते हैं दिल्ली में बैठ के वो नहीं हो आ सकता है। कोई गुप्ता जी कोशिश करके देख ले, किसी को अगर ऐसा कोई भरम हो तो वो कोशिश करके देख ले। यहाँ तो आरक्षण के ऊपर बहुत सारे बलिदान भी हरियाणा ने दिए, आप इस बात को भी ना भूलो। आरक्षण किसने दिया नहीं है, ये पूना पैक्ट के आधार पर मिला है। जब आरक्षण के विरोध में बात होगी तो हम लोग इसका फैसला दिल्ली में खड़े होकर करेंगे। रानिया जो हल्का है, आप ये जानते हैं कि लंबे समय से चौधरी रणजीत सिंह जी यहाँ मेहनत कर रहे हैं और जनता का आशीर्वाद उनके साथ। मैं ना भी आता तो भी वो यहाँ से जीतते, लेकिन मेरा ये फर्ज है क्योंकि हम सब लोग मिलकर लड़ रहे हैं और बराबर में डगवाली भी है। आज हम लोग यहाँ इस क्षेत्र में और इस अपील के साथ हैं कि इस पिछली बार से ज्यादा मतों से इस बार फिर से चौधरी रणजीत सिंह जी को जिता के हमारे साथी विधानसभा भेजे। और आपको एहसास नहीं है, जिस दिन से हम लोगों ने ये ऐलान किया था, आप गांव में जाके देखेंगे, क्योंकि मान सम्मान तो सभी का करना पड़ता है, लेकिन आप देखना कि एक एक वोट जो है वो चौधरी रणजीत सिंह जी को जाएगी। ये जिस दिन आप 5 तारीख को पोलिंग हो और 8 तारीख में खुलेगा, आपको पता लग जाएगा। डबवाली किस तरह का? डबवाली भी हम लोग जीतेंगे, हम डबवाली भी जीतेंगे, हम रानिया भी जीतेंगे, हम उचाना भी जीतेंगे। और फिर मैं आपसे कह रहा हूं, आप कोशिश करो कि कितना ही सरकार के लोग और विपक्ष के लोग इधर उधर की बात करते रहे, जनता ने उनका हाल देख लिया। मैं फिर कह रहा हूं, दोनों सेंटर की पार्टियां नहीं चाहती कि क्षेत्रीय दल उभरे, और क्योंकि क्षेत्रीय दल उभरेंगे तो वो गांव की समस्या से, खेती किसानी की समस्या से, कमेरों की समस्या से, अपने क्षेत्रों की समस्या से ज्यादा वाकिफ है। मैं फिर ये कह रहा हूं, मेरी बात पे आप गौर करें। पहले हरियाणा के फैसले हरियाणा वाले बैठ के फैसला करते थे कि दिल्ली कुर्सी पे कौन बैठेगा, और अब दिल्ली के लोग बैठ के तय करते हैं। एक पार्टी ने तो इतने मुख्यमंत्री उम्मीदवार बना दिए हैं, ये भी नहीं पता चल रहा कि 3-3 महीने के मुख्यमंत्री रखेंगे या उससे ज्यादा की रखेंगे। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, जनता को चुनाव करना है, तो मैं तो चाहता हूँ कि हरियाणा की बागडोर हरियाणा के हाथ में रहे। और जो मैं फिर कह रहा हूँ, 81 सीटों पे हम लोग लड़ रहे हैं, आप देखना जनता का आशीर्वाद रहेगा तो हम इतने सीटें जीत के जाएंगे कि आपका भी जो है, जिस तरह पिछली बार भी आप स्वीकार थोड़ा ही कर रहे थे कि इतनी सीटें जीत जाएगी जेजेपी, ये जनता का आशीर्वाद, जनमत जिधर होता है उधर ही विजय होती है। तो जनता का आशीर्वाद हमारे साथ है। एक अच्छा कॉम्बिनेशन है किसान कमेरों का, और हमने जो टिकट्स डिक्लेयर किए हैं वो भी बहुत शानदार, और फिर बड़ों का आशीर्वाद हमारे साथ है। हम लोग जीतेंगे और रिजल्ट हमारे फेवर में रहेगा। विपक्ष के इस रुख से कांग्रेस अब बैकफुट पर आते नजर आ रही है। शनिवार को करनाल में रैली करने पहुंचे रोहतक सांसद दीपेंद्र हुड्डा से जब शैलजा को मिले बीजेपी में आने के ऑफर पर सवाल किया गया तो वो जवाब देते वक्त काफी डिफेंसिव नजर आए। इनकार नहीं किया है कि वो बीजेपी में भी आ सकती है कुमारी शैलजा। सारे कांग्रेस के नेता मिलजुल के चुनाव ये लड़ेंगे और सभी आपको चुनाव प्रचार में दिखेंगे। कुमारी शैलजा की ताकत क्या है? हरियाणा में दलितों की आबादी करीब 21% है। हालिया लोकसभा चुनाव के बाद कुमारी शैलजा इस वर्ग की सबसे कद्दावर नेत्री बनकर उभरी हैं। बताया जाता है कि वो शैलजा का ही चेहरा था जिसे देखकर हरियाणा में दलितों ने कांग्रेस की झोली में एक मुश्त वोट डाले, जिससे वो बीजेपी से न केवल सिरसा
और अंबाला जैसी दोनों सुरक्षित सीट छीन पाई, बल्कि अन्य सीटों पर भी जबरदस्त फायदा पहुंचाया। अमूमन जाट और दलित एक साथ वोट नहीं डालते, लेकिन इस बार ये कमाल शैलजा के चेहरे के कारण मुमकिन हो पाया। अब विधानसभा चुनाव के लिहाज से बात करें तो हरियाणा की 17 रिजर्व और 4 अन्य सीटें मिलाकर कुल 21 सीटों पर कुमारी शैलजा का प्रभाव माना जाता है। हालांकि इसके बावजूद वो दर्जन भर से भी कम सीटों पर ही अपने चहेतों को टिकट दिला पाई। बात करें शैलजा के कद की तो वो 5 बार लोकसभा, 1 बार राज्यसभा सांसद रह चुकी हैं। इसके अलावा मनमोहन सिंह सरकार के दौरान केंद्र में मंत्री पद भी संभाल चुकी हैं। साफ है, इतना बड़ा कद रखने के बावजूद आलाकमान ने जिस तरह उनके प्रति बेरुखी दिखाई है, उसने उन्हें अंदर से काफी तकलीफ पहुंचाई है। बहरहाल शैलजा ने अभी तक बीजेपी और अन्य पार्टियों से मिल रहे ऑफर पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन चुनावों में उनकी निष्क्रियता निश्चित तौर पर दलितों के एक बड़े वर्ग में कांग्रेस के प्रति गलत संदेश भेज सकती है, जिसका संभवतः चुनाव में पार्टी को खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। ऐसे में कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व अपने इस दिग्गज दलित नेता को नाराजगी के कोप भवन से निकालकर हरियाणा के चुनावी रण में उतारने में कामयाब होता है या नहीं, ये देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।